हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हमने चर्चा की थी 11वें दिन यानी पिछले दिन में कि किस प्रकार से जो जीव है वह अनादि काल से भोग वासना से बाधित है और उसी के कारण वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और गीता और लास्ट हमने पढ़ा था कि यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। यही पढ़ा था ना लास्ट, कि इसके आगे था कुछ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ा था। इसमें हुआ था कि भगवत गीता में इसी चीज का वर्णन हुआ है। यहाँ तक हमने लास्ट पढ़ा था कि बहुत से इस जगत में ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि प्रकृति के गुण क्या होते हैं। तो इन सभी का वर्णन इस भगवत गीता में हुआ है कि प्रकृति के गुण क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, प्रकृति क्या है। इन सभी विषयों के बारे में ही खुल के बताया गया है भगवत गीता में। यानी जो कोई भी भगवत गीता पढ़ लेगा उसे समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये प्रकृति क्या है, ये काल जो समय हम बोलते हैं वो क्या है, और कौन है, कर्म क्या है, कर्म कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, कैसे हम इस कर्मों में बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु उसमें फंसे रहते हैं। तो ये सब चीजों का हमने वर्णन सुना था। अब भगवान आगे बताएंगे कि किस तरह जो जीव है वो प्रकृति से अलग है, और जीव है वो चेतन है और प्रकृति है वो जड़ है। और कुछ कुछ मेरे ही समान है जीव, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे अध्याय 13 का उदाहरण देंगे। प्रकृति पुरुष चेतना। प्रकृति पुरुष चेतना जो अध्याय है चैप्टर 13, उसमें भगवान ने बताया है कि किस तरीके से एक जीव सिर्फ अपने विषय में ही जानता है। यानी मुझ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे बुखार आ रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये जीव सिर्फ अपने शरीर के बारे में ही जानता है, दूसरे के बारे में नहीं जानता। लेकिन भगवान सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। यह अध्याय 13 में आएगा, तो इसका भी डिस्कशन किया है शिला प्रभुपाद जी ने। तो वही सब चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, ठीक है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। देखो, कल जैसे हम सुन रहे थे कि जो
भौतिकतावादी लोग होते हैं, और वो जब फोन करके पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और आपने सब कुछ बता दिया कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो कहेंगे तो चल ठीक है, कर क्या रहे हो, ये और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब कुछ नहीं कर रहे हो आप, ऐसा बोलते हैं ना। उनसे बोलो कि देखो, अगर आपने इस जगत की सभी चीजों को प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान का धाम प्राप्त नहीं किया, तो आपने क्या प्राप्त किया। और मान लो आपने इस जगत की दुनिया का कुछ भी प्राप्त नहीं किया लेकिन भगवान का धाम प्राप्त कर लिया, तो उसमें सब आ गया। तो भगवान का धाम है, वहां बीमारी नहीं है, वहां हमेशा एक ही एज में रहेंगे, और वहां पे जो कल्प वृक्ष हैं उनसे जो मांगोगे वो मिल जाएगा, और वहां हमेशा प्रसन्न रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे, और कभी मरोगे नहीं, वहीं हमेशा खुश रहोगे। तो ऐसी जगत में कौन नहीं जाना चाहेगा, है ना। ठीक है। तो ईश्वर अर्थात परमेश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। क्या मतलब है, यानी भगवान को सभी के बारे में पता है, यानी सभी के कष्टों के बारे में पता है कि इसको क्या कष्ट हो रहा है, इसको क्या कष्ट हो रहा है, इसको क्या कष्ट हो रहा है। सभी के कष्टों के बारे में भगवान जानते हैं। लेकिन क्या एक जीव जानता है सभी के कष्टों के बारे में। हो सकता है कि सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिख सकता है बहुत दर्द में है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द तो उन लोगों को भी हो रहा होता है कि जो सही चलते फिरते दिखाई दे सकते हैं लेकिन मन से बहुत दुखी है। उनका समझ सकता है इंसान कि ये इंसान दुखी, भले ही वो हंस रहा हो। जैसे हम जाते हैं बैंक में या किसी बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पे रिसेप्शन में जो होते हैं लड़कियां, तो कितनी स्माइल से बात करती है ना, स्माइल देके, मतलब कि ओ हेलो सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, या हम कॉल करते हैं कस्टमर केयर को। अब उनमें कोई अगर दुख हो उनको तो पता चल रहा है, मैं वो तो बड़ा प्रेम से बात कर रही हूँ। लेकिन भगवान सभी के कष्टों को जानते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके कष्टों को ना जानते हो भगवान। और सोचो फिर भी भगवान प्रभावित नहीं होते उससे। होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। भगवान कौन है, परम चेतन, और जीव क्या है, चेतन। परम चेतन और चेतन। चेतन मतलब हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं, चेतना। और परम चेतन मतलब सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं चेतन। और क्या चेतन का मतलब है, चेतन का अर्थ क्या है, चेतना का अर्थ है ज्ञान शक्ति भी होता है। ये हमें कहाँ से शक्ति मिल रही है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि मैं हूं, और ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। ये चीज हमेशा रहती है ना याद, हर किसी को ये चीज याद रहती है कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। है अभिषेक, पता है ना, मैंने तुम्हें नहीं बोला क्यों, और तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं बोला, तो समझ में आ रहा है ना, आपको नहीं बोला, आपको बोला। तो ये शक्ति क्या है, चेतना। चेतना यानी ज्ञान शक्ति, ये आत्मा में हमेशा रहती है। मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, मैं अन्यों जैसा नहीं हूं। क्योंकि जिस किसी का भी भीड़ में नाम पुकारा जाता है तो सिर्फ वही सुनता है जिसका नाम पुकारा गया है, और बाकी सबको पता है कि मेरा नाम नहीं पुकारा गया है, और जिसका नाम पुकारा गया है वो जानता है कि मेरा नाम पुकारा गया है ना। और वो ये भी जानता है कि मैं अन्यों से अलग हूँ। कभी कभी होता है कि एक ही नाम के दो व्यक्ति हों, पुकारा जाए, दोनों बोल देते हैं हाँ यस सर, बाद में फिर पता चलता अच्छा वो है। ऐसा होता है कभी, एक ही नाम के दो होते तो पता नहीं चलता कि किसके लिए बोल, जब काम पता चलता है कि किस चीज के लिए बुला रहे हैं तो पता चलता है अच्छा उसके लिए बुलाया गया है, उसको बुलाया गया है। तो यही चेतन का मतलब है कि अगर मैं इस वेब कैम से पूछूं कि वेब कैम यहाँ पे है, ये अनुभव हो रहा है वेब कैम को, मैं यहाँ हूँ, मैं अन्यों से अलग हूँ। जबकि वेब कैम, ये माइक, लैपटॉप सब कनेक्ट है एक दूसरे से, फिर भी उनको पता नहीं है, और हम तो कनेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता है मैं हूँ, मैं अन्य से अलग हूँ। तो ये शक्ति बहुत अचिंत्य है भगवान की, जो कि चेतन यानी जीवों में दी गई है, जो चेतना से युक्त है उनको। ठीक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति, दोनों भगवान की प्रकृति, हम भी भगवान भी, सॉरी हम भी और प्रकृति भी। अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है। जो भौतिक वस्तुएं क्या वो चेतन होती हैं। अभी आप एक टमाटर से जाके पूछो और कैसे हो, बता पाएगा टमाटर कुछ, जड़ है वो, नहीं बता पाएगा। ये किसी व्यक्ति को, या आप टमाटर को देख रहे हो घूर के, क्या आपको टमाटर देख रहा है,
लेकिन आप किसी व्यक्ति को देखोगे तो वो भी देखने लगेगा घूर के। तो यही फर्क है, यही अंतर है चेतना होने में और चेतना ना होने में, यही अंतर है। एक जड़ मैटर है और एक लिविंग यानी चेतन है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है। मतलब हम जो जीव हैं वो परा या उत्कृष्ट कहलाते हैं अपरा से, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। यानी भगवान जान रहे हैं कि मैं हूं और हम भी जान रहे हैं मैं हूं, तो है कि नहीं चेतना से युक्त। भगवान भी चेतना से युक्त है, हम भी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान सबके बारे में जान रहे हैं, हम सबके बारे में नहीं जान रहे हैं। यही अंतर है, यही डिफरेंस है। जैसे कि आगे आएगा इसमें भी। कहाँ पे थे? हाँ। लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। क्या मतलब है इसका? भगवान क्या है? चेतना परम है। भगवान की चेतना क्या है? परम है। लेकिन किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। और ऐसा लोग बोलते हैं, इसीलिए लिखा गया है। इसके लिए मैं कहानी सुनाऊंगा बहुत सारी, तो याद आ जाएगा। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। देखो, यह 13वें अध्याय से ले रहे हैं प्रभुपाद जी, जिसमें बताया गया है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब शरीर, ज्ञा मतलब शरीर को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ। तो एक क्षेत्रज्ञ है यानी जीव, और एक परम क्षेत्रज्ञ मान लो, जो जीवों को भी जान, मतलब एक खेत मान लो, एक किसान है, किसान अपने खेत के बारे में जानता है। लेकिन वहां का जो राजा है वह सभी के क्षेत्रों के बारे में, कभी सभी के खेतों के बारे में जानता है। खेत मतलब शरीर, और जो राजा है मतलब भगवान, और जो किसान है वो मतलब जीव। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि परम चेतन तो भगवान है, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। मैंने कल एक समझाया था ना पैराग्राफ से, कि प्रकृति हमेशा प्रकृति रहती है, प्रकृति कभी भगवान नहीं बन सकती, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान कभी प्रकृति नहीं बन सकते। तो समझ में आ रहा है ना इससे? यानी लोग यहाँ पे कह देते हैं कि जीव भी भगवान बन जाता है। यानी आप राम राम करो, एक दिन राम बन जाओगे, या आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, एक दिन भगवान में लीन हो जाओगे, भगवान बन जाओगे। ये बहुत सी धारणाएं फैली हुई हैं भारत में, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव कभी परम चेतन नहीं हो सकता। जीव हमेशा भगवान के अनुगत में ही रहेगा, यानी सेवक के रूप में रहेगा, क्योंकि पहले उसका स्वरूप बता दिया गया है। वो नित्य शाश्वत दास है भगवान के, यानी जीव यानी हम भगवान के नित्य सेवक शाश्वत दास हैं। जीव कभी भी यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। तो यही चीज मैंने कल समझाई थी। भ्रामक है मतलब ये झूठा है बताना कि जीव भगवान बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे झूठे लोग हैं जो ये बताते रह सकते हैं अपने प्रवचनों में कि हम भी भगवान बन जाएंगे बन जाएंगे, पर भगवान कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जीव नित्य दास है। यानी मुक्त होने के बाद भी वह नित्य दास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मुक्त होने के बाद हम भगवान बन जाएंगे। अभी हम बंधे हुए हैं ना, बद्ध हैं, और जब मुक्त हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। यानी अभी हम भूले हुए हैं कि हम भगवान हैं। जब हमें याद आ जाएगा हम भगवान है तो हम भगवान बन जाएंगे। अच्छा, फिर कोई और भगवान है वो हट जाएगा, है ना, आप बन जाओगे आके। कितनी धारणाएं प्रचलित हैं। अगर कोई भजन, कीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र, यहाँ तक कि गोविंदम आदि पुरुषम ये भी कर रहा है और बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन उसकी भावना क्या है कि मैं ये करके भगवान में मिल जाऊंगा, तो ऐसा हरे कृष्ण मंत्र, ऐसा गोविंदम आदि पुरुषम, ऐसा कीर्तन जहर है भक्ति के लिए। क्या है? जहर के तुल्य है। जैसे भागवतम में एग्जांपल देते हैं, दो दूध हैं गिलास के, एक में सांप ने अपना फन लगा रखा है यानी जहर डाल रखा है, एक में नहीं। लेकिन दोनों दूध के गिलास एक जैसे दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा दोनों सही तो हैं, यार सही तो है, ये तो कहोगे सही तो है, लेकिन जब पियोगे तो जहर अपना कार्य करेगा। उसी प्रकार से जिन लोगों की भावना यही है कि हरे कृष्ण करके मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा, तो ऐसे लोगों का हरे कृष्ण नहीं सुनना चाहिए। उससे हमारी चेतना भी प्रभावित होगी, हमारी चेतना भी दूषित होगी। ठीक है, इसीलिए क्यों बताते हैं इस्कॉन में कि बाहर का जो संगीतज्ञ है नहीं सुनना चाहिए, है ना। क्या पता कौन किस इच्छा से गा रहा है, कौन किस इच्छा से भक्ति कर, कौन किस इच्छा से मंत्र कर रहा है, क्या पता।
एक डिवोटी है, उसकी भावना है कि मैं भगवान का दास हूँ, बस भगवान को मुझे प्रेम प्राप्त करना है। अब वो हरे कृष्ण गा रहा है तो उसका सुनोगे तो ठीक है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन जिसका कृष्ण में मिल जाना, ये तो भगवान भी इसकी बोलते हैं, उसकी भावना को उसको जान के वो क्या करता है। उसे पूछो ना कि लक्ष्य क्या है आपका ये हरे कृष्ण करके, लक्ष्य क्या है? भगवान में मिल जाना, भगवान बन जाना, बस पता चल गया, और क्या पता चलेगा। अगर वो ये कहेगा भगवान का प्रेम प्राप्त करना तो ठीक है ना, तो संप्रदाय से भी देखा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे कि अभी आप सोचोगे तो ऐसे ही बोल रहे हैं, चैतन्य चरितमृत में आता है, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आ रहे थे बंगाल से पुरी, पुरी में महाप्रभु से मिलने। तो उस टाइम पे महाप्रभु जब एक बार जब जा रहे थे तो उन्हें कुछ गडरिया मिले थे जो कि हरि नाम ले रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए और क्या बोलते हैं कि कृतार्थ होइला सुनाइला हरि नाम, मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझे हरि नाम सुना दिया, और उन्हें कृष्ण प्रेम दे दिया। और जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जा रहे थे मिलने के लिए महाप्रभु से, तो उनके साथ एक और होली है जिनका नाम था रामदास, जो कि काष्ट परिवार से आते थे और सेवा करना चाहते थे कि आप संत हो, आप आचार्य हो, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप ये हो, आप वो हो। और उनके मतलब सामान उठाने लगा और बस सेवा करता और 24 घंटे राम 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 करता। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो तुरंत रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को गले लगा लिया, और जो रामदास था उसकी उपेक्षा कर दी, मतलब देखा भी नहीं है भी कि नहीं है, उपेक्षा कर दी, मतलब पसंद नहीं है, उपेक्षा कर दी उसकी। क्यों? रघुनाथ भट्ट को सची को वो राम राम लेता है, उससे बात भी नहीं करी, बिल्कुल मुझे आलिंगन कर लिया, ऐसा क्यों? जबकि अभी गडरिया ने हरिनाम बोल दिया था तो उन्हें तो खुश हो रहे थे, कृतात होइला सुनाइला हरिनाम। और यहाँ पे रामदास, तो बाद में पता चला कि रामदास क्यों राम राम करता था, क्योंकि वो कहता था कि मैं एक दिन राम राम करते करते राम बन जाऊंगा, ये भावना थी उसकी। तो इसी प्रकार से जिन लोगों की ये भावना होती है, भले ही वह गोविंदम आदि पुरुषम कर सकते हैं, हो सकता है अच्छा कीर्तन गा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भावना क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव परम चेतन कभी नहीं हो सकता, जीव हमेशा चेतन है, चेतन ही रहेगा, वो भगवान कभी नहीं बन सकता। ये चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं हो सकता। क्या मतलब है? पढ़ते हैं आगे। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। अंतर बता ना, एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ, ऐसा ना बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीवी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, यानी सभी शरीरों के बारे में जानते हैं, किसने क्या खाया क्या नहीं खाया, सब कुछ जानते रहते हैं। और यह आगे बताया जाएगा। तो ये 13वें अध्याय से बता रहे हैं और कह रहे हैं सचेत रहता है। तो क्षेत्र मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब खेत, खेत है शरीर, ठीक है। और ज्ञा मतलब क्षेत्रज्ञ, ज्ञा मतलब जानने वाला, उसको जानने वाला। तो जब हम ये मान लो कि क्षेत्र क्षेत्र है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भले ही हमें समझ में ना आ रही हो, फिर भी हमारी अविद्या नष्ट हो रही होती है सिर्फ सुनने मात्र से, इतना पावरफुल है ये। और कह रहे हैं चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं, यानी आप क्या सोच रहे हो उससे परिचित रहते हैं। अब सोच के देखो कि अभिषेक, सुबह से शाम तक जो आपने सोचा वो मुझे पता चल जाए तो, या मैंने सुबह से शाम तक जो सोचा वो आपको पता चल जाए तो, सिर्फ सोचना, बोलना नहीं, सिर्फ सोचना, तो कैसा लगेगा? बैंड बज जाएगी, पता नहीं क्या क्या सोचा, हो सकता है बहुत गलत भी सोचा हो सकता है बहुत अच्छा भी सोचा हो, यानी सबको पता चल जाए एक दूसरे का क्या सोच रहा है। और भगवान को सब पता है वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, फिर भी भगवान देखो प्रभावित नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। वरना अगर आपको सबकी सोचने का सुनाई पड़ने लगे तो आप तो पागल हो जाओगे 1 मिनट में। कोई बोल रहा है भगवान ये दिला दे, भगवान वो दिला दे, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ, कोई गाली दे रहा है, कोई गलौज कर रहा है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कोई ऐसे बोल रहा है, पागल हो जाओगे 1 मिनट। और भगवान फिर भी, यानी
जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित हैं। तो बहुत अच्छी लाइन ये इसमें, ये परिचित हैं यानी सोचो सुबह शाम तक। तो भगवान हृदय में बैठे हैं और सब जान रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। मान लो हृदय में बैठे हैं और उन्हें सब पता है हम क्या सोच रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन फिर भी कुछ बोलते नहीं। लेकिन हम जैसे ही ये सोचते हैं कि काश यार कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए, कृष्ण भक्ति कैसे करें यार भक्ति, बस तुरंत भगवान एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा ये सोचा, तुरंत फिर ढूंढ के कोई मौका देंगे जिससे आप भक्ति कर सको। नोट कर लेते हैं, इसने सोचा कि मुझे भक्ति कैसे, कृष्ण की प्राप्ति कैसे, कैसे क्या, कृष्ण का कौन है कृष्ण, ये सोचा इसने, उसे नोट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, मौका देंगे उसे भक्ति में लाने, भक्ति करने। तो देख रहे हैं बुरी चीजें क्या क्या सोच रहे हैं, उस पर इग्नोर कर रहे हैं भगवान। जब अच्छी चीज सोची तो नोट कर ली डायरी में। तो भगवान कितने कृपालु हैं, है ना, बहुत ज्यादा कृपालु है भगवान। और ये क्षमता भगवान हमें दे सोचने की, तो हमारा हम तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन भगवान परेशान नहीं हो रहे, है ना, सबके बारे में जानते हैं। भगवान और जीव में अंतर देख रहे हैं, सब कुछ पता है। और भगवान फिर घृणा भी नहीं करते, ऐसा नहीं भगवान अब घृणा कर रहा है, आई हेट यू, तो मेरे लिए ऐसे सोच रहा है, इसके लिए ऐसे सोच रहा है, मैं नफरत करता हूँ। नफरत भी नहीं करते, न्यूट्रल रहते हैं, ये भी समझना चाहिए। तो सुंदर बात एक बता रहे थे इसमें। और कभी किसी ने इच्छा करी कि मैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकूं, तो भगवान उसे नोट कर लेते हैं और एक दिन जरूर और मौका देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कभी ना कभी तो ये सोच ही लेते हैं कि भगवान का धाम कैसे प्राप्त होगा। नोट कर लिया ना, तो फिर रास्ता दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे कि कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। परिचित रहते हैं इसके बाद, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोलो। हाँ सॉरी, हम कल नहीं पढ़ेंगे, कल और परसों छुट्टी है, यानी हम मंडे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। जय।